बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ नींबू का खट्टा मीठा अचार, और इसको हम बनाएंगे बिना धूप के, बिना ऑयल के, मिनटों में बनने वाला बहुत ही कमाल का अचार। इतना मज़ेदार ये बनेगा ना कि आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे, और एक बार बनाए कई दिनों तक इस्तेमाल करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं नींबू। अच्छा, नींबू मैंने लिए हैं 1 पाव, ठीक है। इसको धो के मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। अच्छे से साफ़ से ये धुल चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसकी कटिंग। अच्छा, छोटे वाले जो नींबू होते हैं ना, उसमें रस जो ना वो बहुत अच्छे रसीले से होते हैं, इसलिए मैंने छोटे वाले लिए हैं। अगर आप बड़े वालों का बनाना चाहें तो बड़े वाले भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट में हैं तो नींबू का बहुत अच्छा सीज़न आया है। वो इस साइज़ के जो नींबू है ना, आपको ठेले भरे हुए नज़र आ रहे होंगे जगह जगह। तो मैंने सोचा आज क्यों ना नींबू का खट्टा मीठा सा अचार बनाया जाए। इतना मज़ेदार ये अचार बनेगा ना कि आप इसको रोज़ खाओगे रोटी से, और बल्कि साइड डिश के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं। बल्कि अक्सर कर हमारा ये कि मूड होता है कभी भी सालन खाने का, नहीं होता कि कभी हम ऐसी कोई चीज़ खाएं जो चटपटी चटखारेदार सी हो, तो आप इससे यकीन जानिए आप रोटी खा सकते हैं पेट भर के। तो इस तरह हमने एक एक नींबू के दो दो पीसेस में कर लेना है, उसके हमने बीज निकाल देना, ठीक है। तो मैंने नींबू थोड़े छोटे साइज़ के लिए, तो इसलिए मैं एक एक नींबू के दो दो पीस कर रही हूँ। अगर आप बड़े नींबू लेंगे तो आप एक एक नींबू के चार चार पीस भी कर सकते हैं। और इतना मज़ेदार ये अचार बनेगा, एक बार बनाएं, इसको कई दिनों तक इस्तेमाल करें, रख के खाएं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इस जो है ना नींबू के खट्टे मीठे अचार के दीवाने हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही मिनटों में कम चीज़ों के साथ बनेगा। बहुत चीज़ें हमने इसमें भर भर के नहीं डालनी। बहुत ही कमाल का ये हमारा अचार बन के रेडी होगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नींबू को धो लिया। धोने के बाद नींबू के दो दो पीसेस कर लिया। उसके सारे जो बीज है ना, बस वो हमने निकाल देना, ठीक है। क्योंकि हमने नींबू छोटे साइज़ के लिए तो इसलिए हम दो दो पीसेस कर रहे हैं। अगर आप बड़े साइज़ के लिए तो आप एक एक नींबू के चार चार पीस भी इसको कर सकते हैं। तो बस इसको हमने ये, और सबसे बड़ी बात ये कि मिनटों में बनेगा, बिना धूप के, बिना ऑयल के। ना तो इसमें ऑयल डलेगा, ना इसको हमने जो है ना काफ़ी दिन तक धूप में रखना होगा। बहुत ही झटपट एक ही दिन में बल्कि बन के रेडी हो जाएगा, कि जब आप इसको बना के खाएंगे ना, यकीन जाना आप तो हो जाएंगे पक्के इसके दीवाने। तो ये देखिए सारे नींबू हमने कट करके रख लिए हैं, सारे रेडी हैं। अब इसमें एक खाने का चमचा भर के मैंने लिया है नमक। नमक इसमें मैंने डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिलाना। मिलाने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए, अगर आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बस अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें नमक मिलाया। नमक मिला के हमने इसको छोड़ देंगे 5-6 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। बस आप इसको नमक मिला के रख दें, अपने सारे काम निपटाएं, और फिर इसको बाद में जो है इसको बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है नींबू का खट्टा मीठा, बहुत ही मज़ेदार सा अचार। तो एक अदद मैंने इसमें वो खाने वाला चमचा जो होता है ना, वो नमक का भर के मैंने इसमें डाला है। नमक डाल के अच्छा सा मिला लिया। बस इसको हम ढक के, इसको हम किचन में वहीं काउंटर पे 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम बनाना शुरू होंगे, क्योंकि जब तक इसका जो नमक है ना वो पानी अच्छा सा जो है ना बिल्कुल पानी छोड़ देगा, फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो चले देखिए, इसको 6 से 7 घंटे देखिए नींबू को हो चुके हैं। नींबू भी थोड़े से सॉफ्ट हो गया, और ये देखिए नमक जो है, देखिए बिल्कुल नमक ने अपना पानी छोड़ दिया है। बिल्कुल जो है ना नमक बिल्कुल इसमें जो है ना हल हो चुका है। तो बस अब नींबू जो है ना हमारे वो तो तैयार हैं अचार बनाने के लिए। तो अब मैं आपको मसाला भी बता देती हूँ, मेन मसाला अचार का जो हमने बनाना है। तो ये सब चीज़ें हमने ले ली हैं। सौंफ है, राई है, मेथी दाना, ज़ीरा और साबुत धनिया। इन सबको अब हमने क्या करना है, हल्का सा हमने इसको भूनना है, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू सी नहीं आने लगी, ठीक है। तो बस अभी सारे चीज़ों को हम हल्का सा जो है ना भून लेते हैं। भूनने के बाद फिर हम इसको दरदरा सा कूट लेंगे। तो बस फ्राई पैन में हम ये डाल देते हैं सारे साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना और राई। इसमें हमने कलौंजी नहीं लिए। अगर कलौंजी भी डाल के एक साथ पीसेंगे तो कड़वाहट सी आ जाती है, तो कलौंजी को हमने पीसना नहीं, हम बिना पीसे कलौंजी को ऐड करेंगे, ठीक है। और बस अब हम इसको भून लेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये अच्छा सा भुन जाएगा। खुशबू इसमें से यकीन जाने इतनी कमाल की आ रही है ना, ये ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया, राई वगैरह इसको हमने भून लिया है। हल्का सा बस भुनना है, ज़्यादा हमने इसको काला भी नहीं करना, ठीक है। तो बस ये जो है ना इसके तकरीबन हमारा ये भुन चुका है। बस थोड़ी सी, बस 2-3 मिनट हम इसको और चम्मच चलाते हुए बस इसको हमने जो है ना भून लेते हैं। बस बहुत ही ज़बरदस्त सी कमाल की खुशबू आ रही है। और सबसे बड़ी कमाल इस चीज़ के अचार में कि आप इसको एक बार बना के रख लें और काफ़ी दिन तक आप इस्तेमाल करें। बस ये हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं हम।
तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे नींबू, जिसको हमने नमक लगा के पहले से देखिए ये रखा था, ये हमने ये सारे इसमें डाल दिए। ठीक है, इसी के साथ ही जो मसाला हमने भुना है, भून के हमने उसको मोटा दरदरा कूट लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, ये भी चला गया। और इसी के साथ ही अच्छा, मैं इसमें जो है ना मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी चीनी दोनों चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो खाली गुड़ भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो खाली चीनी भी। ठीक है, लेकिन मैं दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ, इससे कि गुड़ से भी बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये मर्ज़ी आपकी, अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डाल दिया मैंने, चीनी और गुड़ को हमने डाल दिया। थोड़ी ही देर में ये जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा पानी भी हम इसमें शामिल करेंगे, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि नींबू के छिलकों को जो है ना गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस अब हम इसमें जो है ना मसाले भी डालेंगे। मसाले भी बहुत सिंपल, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी डलेगी बस इसमें, और काला नमक, जो सब चीज़ें हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं। बस देखिए, थोड़ा हल्का सा हमने इसमें पानी शामिल किया था। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए, क्योंकि छिलके गलने में नींबू के थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी चली गई, हल्दी पाउडर, तो बस ये भी अब इसमें डाल देते हैं, ये भी चला गया। और अब इसमें शामिल करेंगे हम काला नमक। काला नमक ज़रूर ऐड करिएगा, उससे ये टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अचार हो, चटनी हो, कुछ भी आप बनाएं, उसमें काला नमक ज़रूर ऐड करें, उससे ये टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो बस अब काला नमक भी हमने इसमें डाल दिया, ये भी डाल दिया। बस अब इसको हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, बस इसको हमने पकाना है इतनी देर कि शीरा हमारा थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा ये, और जो नींबू के छिलके हैं ना वो अच्छे से जो है ना गल जाएंगे। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें हमने डाल के अच्छा सा हम इसको पका रहे हैं। सही है, बस अब अच्छा सा हमने इसको पकाना है, जब तक कि ये अच्छा सा जो है ना गाढ़ा सा नहीं हो जाता, हमने इसको इतनी देर पकाना है। जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसको जो है चूल्हे पे से चूल्हा जो है हम इसका ऑफ़ कर देंगे। तो अभी इसको अभी हमने थोड़ा सा और पकाना है। अभी जो है बिल्कुल इसमें जो है गाढ़ापन नहीं आ रहा, और ठंडा होके जो है ना ये अचार और थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाता है। तो बस थोड़ा सा जब इसकी जो हम देख लेंगे, बस ये जो है ना तकरीबन इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया, 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाया है। ठीक है, टोटल इसको टाइम लगा है 15 से 20 मिनट। बस अब हमने इसको इसमें ही छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के लिए, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो बस ये हमने चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया, 2-3 घंटे के लिए हम इसमें छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। बस अब हमारा जो है ना नींबू का अचार बन के, खट्टा मीठा सा अचार बन के रेडी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के नींबू के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल का बनता है, बिना धूप के, बिना ऑयल के, मिनटों में बनने वाले नींबू के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक कि रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।